भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 13/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सियाने बच्चे, जी बाबा, आगे तुम नहीं समझते थे कि यहाँ स्वर्ग था और हम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुमको कितना मालूम पड़ गया है, तो तुम्हारी बुद्धि में अभी यही तात और लत रहनी चाहिए और सभी बातें भूल जानी है। बाप दादा बैठे हैं ना, कोई भी बात में नाराज नहीं होना है। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुम बच्चों को बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है और इन चित्र लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। यह भी गुण उठाया जाता है। ज्ञान को तो गुण उठा ही रहे हो। यह नॉलेज पढ़नी है जैसे और पढ़ाई होती है। सिर्फ यह विचित्र बाप पढ़ाते हैं। विचित्र आत्माएं बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई नहीं जानते। कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करनी है। बाप ने समझाया है, मैं शांति का भी सागर हूं, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है। अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप तो भारतवासियों को ही कहेंगे। बाप आते भी हैं भारत में। अभी तुम समझते हो, बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांति करे तो खुद भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी अवगुण है। अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाप दादा दोनों शांत रहते हैं, कब बिगड़ते नहीं, रड़ी नहीं मारते। यह भी सीखा है ना, जितना शांत रहे उतना ही अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांत वाले याद कर न सके। हर एक से गुण तो ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि का मिसाल भी देते हैं ना। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते ही नहीं, एक ही विकार मूल है, उन पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर भी विजय पानी है। अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिसमें अवगुण है उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सभी कार्य कर सकते हो। सभी से गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू शाने जो होते हैं वे शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी शांत निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। ये जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था। क्रोध कब होता नहीं था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उनकी महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति के निमित्त नहीं बन सकते। अशांत वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बुगले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सुमरण करते मोती चुगते रहते हैं। सारा दिन बुद्धि में यही रहना है, किसको कैसे समझावें, बाप का परिचय कैसे दें। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सभी सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेता है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े कि इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है। इनको सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े कि क्यों मिलते हैं। बाकी जो समझते ही नहीं उनसे फॉर्म भराने की दरकार नहीं।
कोई भी आते हैं उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने ही आकर परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह उनको देवताए नमः कहेंगे, इनको कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा तो जरूर बनना है। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतोप्रधान दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। यह तो बहुत ही सहज है। कोई से भी फॉर्म भराए तुम कोर्स देते हो, एक दिन फॉर्म भराओ फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने इनको जो समझाया वह याद रहा व नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फ़र्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारे समझाने पर विचार किया है व नहीं। फॉर्म भरने में फ़र्क पड़ता जाएगा। यह फॉर्म तो सभी के पास होने चाहिए। बाबा के ख्याल में तो बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भराते हैं। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लानी चाहिए, फॉर्म रखना चाहिए, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। फॉर्म मंगा सकते हैं, अलग अलग छपाएं तो भी हर्जा नहीं है, या तो एक ही जगह छपाएं, सभी जगह भेज देंगे। छपाई के लिए तो हेड है दिल्ली, यह है दूसरों का कल्याण करना, देवी देवता बनाना। देवी देवता अक्षर बहुत ही ऊंचे, दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि होती है तो वहाँ तो ये फॉर्म आदि बहुत होनी चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है। समझकर फिर समझाना पड़ता है। बच्चों को कल्याण तो बहुतों का करना ही है, तो सदैव गुण ही वर्णन करनी है, अवगुण नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें गुण होंगे वे दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अवगुण वाले कब गुण फूंक न सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रखा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है तुम रोज मुसाफिरी करते रहते हो, यात्रा करते रहते हो। ये जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़े की बात है, अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी से उछाले मारते रहते हैं, ओहो परमपिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेंट हो न सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो, यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है। फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, वहाँ दुख की बात ही नहीं। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि भी उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वह है झूठी। धन मिला जेवर मिला तो खुशी होगी, यह है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे, इसी स्मृति में रहो। हम क्या बनते हैं, बाबा कहने से ही सभी दुख दूर हो जाना चाहिए। यह तो 21 जन्मों के लिए खुशी है, अभी बाकी थोड़े दिन हैं। हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद न रहे। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है, कब आर्य समाजियों की, कब सन्यासियों की। बाबा को कोई बात का दुख थोड़े ही होता है। सुना, अच्छा यह है भावी, यह तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारुण्य के खजाने वाले बनते हैं, अपने से बात करने से भी खुशी हो जाती है। बड़ा शांत रहते हैं, बाप की याद में भी रहते हैं। बल कुछ भी हो जाता है ख्याल नहीं होता। हम तो अपने पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, उनका चेहरा भी खुशी से खिला रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित रहने के लिए। इनमें ज्ञान तो है नहीं, तुमको तो ज्ञान भी है तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षित भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितना खुशी रहनी चाहिए। यह जन्म तुम्हारा हीरे जैसा गाया जाता है।
नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की भी खुशी रहती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो न सके। इन सन्यासियों आदि को अपना कितना नशा है, आगे चल यह सभी फील करेंगे। एक तो उनको शास्त्र आदि पढ़ने की अधिकार ही नहीं, ये तो भक्ति मार्ग है। दुश्मन और दोस्त होते हैं ना, भक्ति है दुश्मन, भक्ति से दुखधाम बन जाता है। तीर्थों आदि पर भक्ति मार्ग का कितना प्रस्ताव है, ये तो दुखधाम है ना। भक्ति मार्ग में कोई सुख नहीं मिलता, भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम, हेवन। वहाँ अपरम अपार सुख, यहाँ अपार दुख है। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है, रावण राज्य में हम कितना छिछी बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है विषय सागर। अभी बाप इस विष के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ बहुत मीठा लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है, ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं, यहाँ फीलिंग बच्चों को आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा के मत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं। ये सभी बुद्धि में नॉलेज है, जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। यह भी दिल में आना है, औरों को भी खुशी देवे। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितना दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी हैं जिनके दिल में होती है सर्विस करने, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया हुआ है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर फीमेल का नाम लिखते हैं। यह भी खेल है ना। बाप समझाते तो सब कुछ है, भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है, जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी पड़ता है। अभी तुम समझते हो, पहले हम तो जैसे अनपढ़े जड़ थे, गंध में पड़े थे। अभी करेक्टर सभी का सुधरता है, तुम्हारा दैवी करेक्टर्स बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी करेक्टर्स होते हैं। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए ना। शरीर छूट जाए तो फिर थोड़े चेंज हो सकेंगे। बाप में ताकत है, कितनी चेंज में लाते हैं। अनुभव में सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी कबाबी थे, हमारे में बहुत चेंज हुई है। हम बहुत खुशी में रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु यह सभी बातें भूल जाते हैं, नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बताने समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, ये सभी भाई बहन बनाते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई वह टूटती नहीं है। बाबा के पास तो बहुत पत्र आते हैं, लिखती हैं, बाबा हमारे ऊपर बाप की कुदृष्टि रहती है, अभी हम इनसे कैसे छूटे, बहुत दुख होता है, बाबा बचाओ, हमको भाई खराब करते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना, यहाँ तो भाई बाप मामा चाचा काका सभी दुशासन बन जाते हैं। बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं, कल्प कल्प हम यही बातें सुनते हैं। तो बाप समझाते हैं, इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों को ही जाना है, गुलगुल बनना है। कितने ज्ञान सुनकर फिर भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना, काम की आस पूरी न होने से फिर क्रोध में आ जाते हैं। कोई कोई तो खुद जाकर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, हमको ऐसे मारते हैं। इसमें महावीरनी चाहिए, कुछ सटका भी खानी पड़ती है। 21 जन्म सुख पाने के लिए 1 जन्म सटका खाया तो कोई हर्जा थोड़ी है। रीढ़ बकरियां मार खाती हैं, कोई तो फिर छीछी भी होती रहती हैं, ताकत नहीं।
कहाँ बाहर निकल न सके। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पीछे राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। काम बहुत खराब है। सभी कहते हैं बाबा यह बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से ही तुम विश्व के मालिक बनेंगे। परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके भी फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया के करैक्टर्स बिगड़े हुए हैं। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, किसको भी पता नहीं है। इन्होंने ये राज्य भाग कैसे पाया, कब कोई बता न सके। आगे समय ऐसा आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे तो सही ना। पैराडाइज कैसे स्थापन होता है, यह पैराडाइज कब था, कोई को पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे कि यह स्वर्ग था। हम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुमको कितना मालूम पड़ गया है। तुम्हारी बुद्धि में ये सभी बातें अच्छी रीत हैं, तो अभी तुम्हारी यही तात और लत रहनी चाहिए और सभी बातें भूल जानी है। बाप दादा बैठे हैं, कोई भी बात में नाराज नहीं होना है। बाप के पास आना चाहिए। बाप सभी दुख दूर करने वाला बैठा है। तुम्हारे तो सभी दुख दूर हो जाते हैं। तुम जानते हो हम ट्रांसफर हो रहे हैं अपने सुख धाम में, इसकी बहुत खुशी रहती है। लॉटरी तुमको बहुत फर्स्ट क्लास मिलती है। तुमको अपनी संभाल आपे ही करनी है, अपना सुधार करना है। तुम्हारी है ही योग बल की बात। बाप ही आकर योग बल सिखलाते हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है समर्थ स्वरूप भव। विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा इस स्मृति स्वरूप में रहो। यह है बाप से स्नेह का रिटर्न। अच्छा, ओम नमः शिवाय।